बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, मिस्टर वर्ल्ड हमारे उस्ताद अब्दुल वहीद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन हम इनका आज जो है ना सेहत का राज पूछेंगे। माशाल्लाह से इनकी उम्र हो गई है, तकरीबन 61 हो गई है। ठीक है, तो हम इनसे पूछेंगे तकरीबन ये 1992 में 1986 में ये कैसे गेम लगाते थे। तब तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है ना ये मशीनरी आ गई है, जदीद टेक्नोलॉजी है। हम इनसे पूछते हैं कि ये हमें कैसे मतलब कि ये अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग करवाते हैं। माशाल्लाह से मैं भी इनका शागिर्द हूँ, एक अदना सा छोटा सा, लेकिन ये हमारे साथ एक भाई भी खड़े हुए हैं। ये माशाल्लाह से बहुत काफ़ी पुराने जो है ना इनके शागिर्द हैं, जो हम इनसे पूछते हैं ज़रा कि इनकी सेहत का राज क्या है। जी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, ये भाई मुझे पूछ रहे हैं, सर आपकी सेहत का राज क्या है। आप जब ट्रेनिंग उस टाइम जब ट्रेनिंग करते थे उसमें आज और ट्रेनिंग का कैसे कितना डिफरेंट है। यार मैं ये बताता हूँ आपको, ये मैंने कम से कम जब मेरी उम्र 16 साल की थी, या सारा 14 या 15 या 16 साल के करीब में ही मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी। और तब डाइट प्लान भी इतना सस्ता था, और वाला साहब ने भी घर में आपको पता है भैंसें पाली हुई थी, भैंसों का दूध भी अच्छा मिलता था और डाइट प्लान भी बड़ी अच्छी मिलती थी। तब जब हम ट्रेनिंग करते थे, जब मैं ट्रेन हुआ सुबह सुबह, जब मैं नमाज के बाद उठता था तो मेरा एक चाचे का लड़का वो ट्रेनिंग के लिए करने के लिए जाता था, और मैंने उसे कहा यार मुझे भी ट्रेनिंग करने के लिए आप ले जाओ यार, मुझे भी बड़ा शौक़ है ट्रेनिंग करने का। तब मुबारक साहब मेरे कुश्ती वगैरह करते थे, और वो मुझे ना जैसे गांव में बैठकें होती हैं, एक छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, वैसे एक कमरा बना हुआ था। उसमें आप फ्री वेट, लकड़ के बेंच और नीचे सीटों में हल्की फुल्की गद्दी होती थी, वो भी नहीं होती थी। और मैंने वहाँ ट्रेनिंग करनी शुरू की। जब मैंने राड उठाया, आपको पता राड कितना भारा होता है, कभी उधर जाए कभी उधर जाए, कभी इधर गिर जाऊँ मैं कभी उधर गिर जाऊँ, और फिर भी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं थोड़ा अपने आप को सही करना शुरू कर दिया। और तब से लेके अब तक मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। अब तो पता है डाइट प्लान ही बहुत महंगा हो गया है, आपको पता है। मुश्किल से अब तो माशाल्लाह, तब शादी भी नहीं हुई थी, ट्रेनिंग करते थे। अब माशाल्लाह सबके बाल बच्चे भी हैं, सारे हमारे भी बाल बच्चे हैं, और उनका भी ख्याल करना पड़ता है, फिर अपनी सेहत का ख्याल भी करना पड़ता है। देखें, वो कहते हैं ना, खाला साहब का एक बड़ा फ़िक्रा मशहूर है, भाई लव यू करना है तो अपने माँ बाप से ही करना है। ठीक है, मैं भी आपको आज बोल देता हूँ, अपने आप को फिट रखें। जब आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, जैसे वो कहते हैं ना मोमबत्ती पिघल जाती है, ऐसे ही बंदा ही भी पिघल जाता है। आप इन चीज़ों से बचेंगे और मेरी उम्र तक आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर नहीं। बॉडी बिल्डर कोई भी ट्रेनर, ये एक इबादत है, जहाद है, नफ्स की कुर्बानी है। जिसने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली, नमाज तो फ़र्ज़ है ही है, उसके बगैर तो हम बच सकते ही नहीं है, हमारी छोटी ही नहीं है। मतलब अब ये इन चीज़ों से बचेंगे, आप इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप बड़े फिट हो जाएंगे। मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी ट्रेनिंग करता रहा, और आपको पता है आजकल तो बहुत जदीद मशीनरी आ गई है, और हर डिफरेंट सेट होते हैं मशीनों के ऊपर, और बड़ी मुश्किल समझ लो भी ट्रेनिंग आपकी अब मशीनों से मुश्किल क्या आसान भी हो गई ट्रेनिंग मशीनों के ऊपर। तब पहले आपको पता है फ्री वेट की गेम है, जिसने बॉडी बिल्ड करनी है तो फ्री वेट ही लगाना पड़ेगा, और फ्री वेट अपना डाइट प्लान को सेट करना पड़ेगा, फिर आपकी फ़िज़ीक अच्छी तैयार हो सकती है। सर जी ये बताएं कि तब तो ये प्लेटें नहीं थी, ठीक है, ये वाली अभी जो आ गई इतनी जदीद मशीनरी आ गई है, तब आप लगाते थे 1992 में 1986 में 95 में, इतने की आप बात कर लें, तो तब तो ये मशीनें नहीं थी इतना। तो तब आप कैसे वेट लगाते थे उसका, मतलब कि आप प्लेटें कोई सीमेंट की बनाते थे या उसका कोई राड कैसे होता था, ये आप बताएं ज़रा। वो तब मैं भाई ऐसे ही, वो जब राड नहीं होता था, उसमें बांस की जैसी सोटी नहीं होती, उसका राड हमने बना लेना, सीमेंट की प्लेटें बना लेनी, सीमेंट की प्लेटें से ही हमने वो ट्रेनिंग करनी शुरू की है। और लकड़ के बेंच होते थे उस दफ़ा, उस दौर में। तो अब तो आपको पता है सारा डिफरेंट माहौल हो गया है, हर मामला डिफरेंट हो गया है। ये मेरे साथ
जो खड़ा है बच्चा, आपको पता है ये 1992 का लड़का, 16 साल का लड़का है। आज तो माशाल्लाह इसकी उम्र मेरा ख्याल है कोई 41 इसकी उम्र हो गई है माशाल्लाह, शादीशुदा है। लोग कहते हैं यार आप शादीशुदा क्यों बताते हैं, आप शादीशुदा लगते ही नहीं है। और माशाल्लाह इसने भी वो दौर देखा है जब फट्टों के ऊपर खुद ही मशीनें बनाई होती थी और बड़ा डिफरेंट मज़ा, अपना ट्रेन का अपना मज़ा था। तब 10 मरले का रेंट 1000 रुपये होता था और जिम की फ़ीस कितनी बच्चे की होती थी, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया। अब तो पता है 1000 से कम किसी जिम में फ़ीस ही नहीं है। बाहर निकल जाए जिमों के ऊपर तो फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 1.5 लाख रुपया भी है हमारे लाहौर के जिम में। भाई पता वो बात होती है यार, पंजाबी में कहते हैं लगाना तो जोर है। 1000 रुपये वाले क्लब में हमने लगाना तो जोर है। जो जोर लगाएगा उसे डिफरेंट जिम जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, एसी वाले जिम की जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो यहाँ भी ट्रेनिंग कर सकता है। ये देखें मेरे सामने माशाल्लाह, ये मेरा स्टूडेंट है, आज तक फिट है और बाल बच्चेदार है माशाल्लाह, अपनी जॉब करता है। और उस दौर का भी इससे पूछ लेते हैं आप। जी इसके साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सेहत हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसने ये हमें क़ुव्वत बख्शी है। लेकिन आते हैं उस दौर की तरफ जब उस्ताद वहीद को क्लब बनाया उन्होंने और यंग स्टूडेंट उनके पास जाते थे और क्लब की हालत ऐसे होती थी जैसे कि शायद कोई अंदर जाए, यानी कि वो ही जाता था जिसको शौक़ था, यानी कि देसी माहौल। ओपन होता था, ओपन। हाँ जी, ओपन, शादी कोई नहीं थी, ओपन होता था और ना कोई ताले होते थे, ना कोई लॉक होता था, ना कोई ऐसा कोई सामान फिटनेस वाले होते थे, ना कोई लिविंग स्टाइल होता था। इसलिए जैसे ही किसी ने आना ऊपर से फलांग के अंदर चले जाना, अंदर देखना बारिश आई है तो 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा होना और पानी से प्लेटें निकाल कर और मशीनें सीधी कर कर अपना एक्सरसाइज करके और फिर वैसे ही बंद करके वैसे ही चले जाना। यानी कि उस्ताद वहीद ने उस वक़्त से ये क्लब ज्वाइन किया है जब जिन पे हर काम अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। अब भी हर काम अल्लाह पे ही छोड़ा है इंशाल्लाह। तो अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी निकल आई है, एक्सरसाइज और आसान हो गई है। जिनको हार्ड महसूस हो रहा था वो भी इनके लिए आसान हो गया है। अब तो वह रहनुमाई के लिए भी अभी हैं और इनकी फ़िटनेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक कंपटीशन भी खेले हैं, मिस्टर पंजाब के, मिस्टर एशिया के, मिस्टर लाहौर के। तो ये ओल्ड एज भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसी स्पोर्ट्स में लोगों की रहनुमाई की है और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों तक रहनुमाई पहुंचाई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है जी, अच्छी बात, अच्छा काम लोगों तक पहुंचाना। अगर इनके लिए इनको अल्लाह ताला ने एक ज़रिया दिया हुआ है फ़िटनेस का, स्पोर्ट्स का, तो ये अपने वो इबादत समझकर लोगों को रहनुमाई के लिए अपने यूट्यूब के चैनल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, अच्छी वीडियो के ज़रिए अच्छे पैगाम देना अपनी फ़िटनेस के लिए, ताकि लोग देखें, बड़े देखें, ओल्ड उम्र देखें, बूढ़े देखें, बच्चे देखें। और जब बड़े देखते हैं, वालिदैन देखते हैं, तो वो देखते हैं अभी ये इस उम्र में ये साहब बाबा जी अब्दुल वहीद, उस्ताद वहीद साहब, अब तो बाबा जी कहते हैं अब्दुल वहीद बाबा जी, अब्दुल वहीद साहब हमारे तो उस्ताद हैं, मोहतरम भी हैं। तो ये इस उम्र में ये काम कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे इधर उधर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, नशे की लानत लोगों में फैली हुई है, गली मोहल्लों में लिविंग स्टाइल जो जिस जैसा माशरा है, जगह जगह पे लोग यही सिगरेट नोशी करते हैं और नशे वगैरह करते हैं और वो देख के बड़े मुतमिन होते हैं और इस वजह से वो अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, अभी देखो बेटा ये एक माशरा है, ये भी एक लाइन है, अगर फिटनेस के लिए जाओगे तो आपकी ज़िंदगी और स्टेबल रहेगी। ये अल्लाह की तरफ से मामलात हैं, हमें ज़रूर रब्ता करना चाहिए, हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। ये हमारे उस्ताद वहीद साहब है, बाकी ये अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे इंशाअल्लाह। जी देखे जी, अस्कर साहब ने बातें तो पीछे छोड़ी कोई नहीं है, सारी बातें तो आपको साफ बता दी हैं और डिफरेंट एंगल, डिफरेंट, जब ऊपर से बारिश पड़ती है तो नीचे से मिट्टी होती है, तब भी बारिश में हम लोग ट्रेन, इतना जुनून था, अब बारिश में भी ट्रेन करते रहते हैं।
और तब 100 रुपये फीस थी, कभी किसी से ली कभी ना फीस ली। जब 4 स्टूडेंट बैठे हैं, जाओ या 4-25 रुपये के गिलास जो अपना मिल्क शेक के लेके आओ, जूस के लेके आओ। वो बड़ा डिफरेंट ये सब तरीका था, वो बड़ा अच्छा माहौल था वो, और बड़े अच्छे लोग, बड़ा अच्छा माहौल। अब इनके सब जो अब उन लोगों की, उन स्टूडेंटों की, मेरे की 16 साल उम्र है, अब माशाल्लाह वो बाल बच्चेदार हैं। वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, जाओ यार साथ अपने के बाद ट्रेनिंग करते। वो कहते हैं माशाल्लाह यार अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और सब यही कहते हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे यार, माशाल्लाह बड़े पुराने हैं ये। भाई यार कहाँ पुराना हो, इतना पुराना तो नहीं है। अभी इंशाल्लाह आगे भी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उम्मीद बड़ी है अल्लाह पाक को अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और मेरा दिल करता है मैं आगे भी अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और पाकिस्तान के लिए एक झंडा और लहरा के आऊँ। जैसे मैंने वर्ल्ड चैम्पियन 2021 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहरा के आया हूँ मैं। ये जंग खुद ही लड़नी पड़ती है भाई, आपको पता है। बस वो अल्लाह पाक की ख़ास मदद चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ा करें, अपनी ट्रेन का भी ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको ये बातें बहुत पसंद आएंगी, और इन बातों से आपको पूरा आपको पता है मज़ा आना चाहिए इस बात को, यार को हासिल हो इन बातों से। या ये ट्रेनिंग को बुरी बात है, अपनी फिजिक्स फिटनेस के लिए कि ये बुरी बात नहीं है। घर वाले कह जाते हैं ओ भाई अंडे ना खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार फिजिक फिटनेस है। जब ये लोग घरों में तस्वीरें मेरी दिखाते हैं, अपने वाला साहब को दिखाते हैं, तो कहते हैं जाओ यार आप ट्रेनिंग करें। वो बाबा जी इस उम्र में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरी तरफ देख के लोग मोटिवेट होकर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पता है नशे की लानत हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मेरे पास आएँ और नशे की लानत से दूर चले जाएँ। मेरा जिम शहबाज इंटरनेशनल जिम मनावा बैंक स्टाफ गाँव के ऊपर है। ये बाटापुर का वाक़या बाटापुर के एरिया में वाक़या है। ये वाघा बाटा से 10 किलोमीटर पीछे है मनावा गांव, वहाँ जिम है। ये मेरा एड्रेस भी है। वहाँ मैं सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक होता हूँ, और शाम 4 से लेकर रात 12 तक आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छे मैसेज दे रहा हूँ, आप लोगों को फ्री डाइट प्लान बता रहा हूँ। आप तब भी ना आए तो फिर ये तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए अच्छे इंटरव्यू कोशिश करूँगा बनाने की। ये उस्ताद मोहतरम का चैनल है उस्ताद अब्दुल वहीद ऑफिशियल पे। ये यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और फेसबुक पे भी है। इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा आप फैलाएं ताकि लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज मिलें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।